दोस्तों, अगर आपका दिल अचानक से धड़कने लगता है, खूब ज़ोर-ज़ोर से तेज़ी से धड़कता है, धक-धक, धक-धक करने लगता है, पूरे शरीर में पसीना होने लगता है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ, इसका ये गारंटी नहीं हुआ कि आप जो है हृदय रोगी हैं, हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है। मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था। हर कुछ दिन के बाद अचानक से कुछ काम कर रहे हैं या कहीं बैठे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो अचानक से दिल धक 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 करके धड़कने लगता था, पूरे शरीर में पसीना पसीना हो जाता था। ऐसा लगता था जैसे कि हार्ट अटैक हो गया। तो फिर मैंने अपने डॉक्टर से मिला। हमारे डॉक्टर बोले कि आप जो है अपना लीवर का चेक करा लीजिए और ईसीजी होता है हार्ट के लिए, हार्ट का चेकिंग होता है कि हार्ट में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने ये दोनों करके लाया, मैं आपको अभी रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। देखिए, ये है रिपोर्ट हमारा जो पूरा पेट का अल्ट्रासाउंड हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लीवर में जो भी चीज़ें हैं सभी बिल्कुल नॉर्मल है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और ये है आपका जो ईसीजी होता है, तो इसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉर्मल लिखा हुआ है। मतलब हार्ट भी बिल्कुल ठीक है और लीवर भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन समस्या क्या है, तो समस्या मैं आपको बता रहा हूँ। इसी रिपोर्ट में जब मैंने नीचे देखा तो यहाँ पे ऑर्डर में लिखा हुआ है कि आपके आंत में सूजन है और आंत में पानी है। तो इसके वजह से हमें गैस बनता है और बहुत तेज़ी से गैस बनता है, बहुत ज़्यादा गैस बनता है, जिसके वजह से वो गैस जो है आपके फेफड़े को दबा देता है, जिसके वजह से फेफड़ा धड़क नहीं पाता है और फिर जो है हार्ट अटैक जैसा वो बहुत तेज़ी से दिल धड़कने लगता है और हार्ट अटैक हो भी जाता है। बहुत से आपने सुना होगा कि लोग चलते चलते गिर जा रहे हैं और शादी के लिए घोड़ी पर बैठे और गिर गए और मर गए। तो वो इसी वजह से होता है। कुछ लोग तो हार्ट के भी पेशेंट होते हैं और कुछ लोग गैस के वजह से भी ऐसा होता है। तो गैस को आप हल्के में ना लें। अगर बहुत ज़्यादा गैस बन रहा है तो फिर उसको लेकर के आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि गैस सिर्फ थोड़ा बहुत परेशानी नहीं होता है, ये आपका हार्ट अटैक भी करा सकता है। अब देखिए, इस जो आंत के लिए जो हमारे डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर दवा लिखे हैं, ताकि आंत जो है उसमें जो पानी है वो भी निकले और साथ ही साथ उसका सूजन भी कम हो जाए, उसके लिए मैं आपको दवा दिखा रहा हूँ। देखिए, ये दवा लिखे हैं हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर। एक तो ये गैसहर चूर्ण है, ये गैस रोकने में मदद करता है। इसके बाद जो आपके आंत के लिए जो दवा है वो है हरितकी चूर्ण। ये आपके आंत के सूजन को कम करेगा, जो पानी है उसको निकालने का काम करेगा। इसके अलावा ये है, देखिए, ये पुनर्नवादी मंडूर, ये आंत के लिए बहुत अच्छा, लीवर और आंत के लिए दवा होता है, स्वामी रामदेव जी भी बताते हैं। इसके अलावा ये जो दवा है ये है त्रिफला गुगुल है और इसको सेवन करने के लिए हमारे वैद्य बताए हैं। इसके अलावा ये है, ये खाना खाने के बाद श्री श्री का दवा है, 2-2 चम्मच लिया जाता है, तो ये लीवर और आंत के लिए होता है, गैस नहीं बनने देता है। अब इसमें अगर दवाइयाँ खाने की बात की जाए तो हमें खाने के लिए बोले हैं, ये जो गैसहर चूर्ण है इसे खाना खाने से आधा घंटा पहले 1 चम्मच लेना है। जब भी खाना खाएं, सुबह दोपहर शाम, तो इसको ले। इसके अलावा ये जो है इसको भी 1 चम्मच लेना है, लेकिन खाना खाने के बाद। और इसके अलावा 2 गोली इसमें से लेना है खाना खाने के बाद ही। ये जो है पुनर्नवा मंडूर है और इसके अलावा ये जो गुगुल है इसको भी 2 गोली खाना खाने के बाद ही लेना है। यानी सभी खाना खाने के बाद। फिर ये जो गैस के लिए ये है श्री का, इसको भी खाना खाने के बाद ही 2 चम्मच लेना है। यानी सिर्फ ये गैसहर को आपको खाली पेट लेना है, बाकी इन सभी को खाना खाने के बाद ही लेना है। इसके अलावा खान पान में जो हमारे डॉक्टर बताए हैं कि भारी चीज़ बिल्कुल नहीं खाना है, बिल्कुल हल्का चीज़ें खाना है। और घिया लौकी जो है उसका, अभी ठंडी का मौसम है तो सूप पीना है। अगर गर्मी का मौसम होता है तो फिर उसका जूस पीने के लिए बोलते हैं। और खाना में दलिया, खिचड़ी, मूंग के दाल वाला खिचड़ी और रोटी भी खा रहे हैं तो खूब चबा चबा के खाना है। और खाना खाने के बाद कम से कम 20 मिनट आपको टहलना है, ताकि खाना खाने के बाद जो अंदर गैस जमा होता है वो डकार के रूप में निकल जाता है। 15 से 20 मिनट तक टहलना होता है, तो फिर गैस नहीं बनेगा। अगर बार बार ऐसा होगा, गैस दबाव मार करेगा हृदय में और हृदय का कंपन जो है, धड़कन ज़्यादा होगा, या ऐसा बार बार होगा, तो फिर आपका जो हार्ट है वो ठीक होते हुए भी कमज़ोर हो जाएगा। फिर आगे चलकर हार्ट अटैक होने का भी खतरा होता है। और गैस में भी हार्ट अटैक हो जाता है, अच्छा खासा वो हार्ट होते हुए भी। इसलिए इसको हल्के में न लें। जो मुर्गा मांस खाते रहते हैं लोग, वो सब बंद करें, कम करें पहले, कम करने के बाद फिर उसे बंद ही कर दे तो अच्छा है। मुर्गा मांस में कोई प्रोटीन वोटीन नहीं होता है, बल्कि और बीमारी होती है। उसके जगह आप
जो देसी चीज़ें हैं, हरा साग सब्जियाँ खाएँ, दूध दही खाएँ। और शुरुआती में तो दूध दही, जब आपका लीवर कमज़ोर है या फिर आंतों में सूजन वगैरह है तो बिल्कुल ही नहीं खाना है, हल्का-हल्का चीज़ें खाना है।